हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न में सूर्य ग्रह किन किन भावों में विराजमान हो तो क्या उसकी स्थिति होती है, क्या उसका फल होता है, तो वही हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य तृतीय भाव में विराजमान हो, यदि मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो वो होगी मिथुन राशि। मेष वृष मिथुन, तो मिथुन राशि हमारी तीसरी राशि हुई। तो मिथुन राशि में जब सूर्य बैठेंगे, वैसे यहां पर बैठने पर जो सूर्य है वो बलवान होते हैं, क्योंकि यहां पर 3, 6, 11 भाव में हमने बताया आपको 3, 6, 11 भाव में बैठने पर वो बलशाली होते हैं। लेकिन यहां पर जो बुध की राशि है, क्योंकि सूर्य जो बुध को है वो अपना सम मानते हैं, तो यहां पर यदि सूर्य की स्थिति देखें तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने पर थोड़ा सा मतलब जो बलवान फल करना चाहिए, जो पराक्रम देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो यहां पर यदि हम, क्योंकि यह पराक्रम का स्थान होता है, हमारे भाई बंधु भाई बहन इत्यादि संबंध कैसे होते हैं उसका विचार यदि हम करते हैं तो देखते हैं सूर्य यदि यहां पर विराजमान हो तो जातक अपने जीवन में पराक्रमी होता है और पराक्रम के द्वारा मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि यहां पर उदासीनता है। और यहां पर यदि हम देखें तो यहां से जो सप्तम दृष्टि से जो हमारे सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होती है वो जाती है सीधे नवम स्थान पर। सातवीं दृष्टि से यदि देखते हैं तो नवम स्थान पर, तो नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है, तो व्यक्ति अपने भाग्य के द्वारा धर्म कर्म को करने वाला होता है। दृष्टि जाती है तो व्यक्ति तपस्या करने वाला होता है, जिस प्रकार से कहीं किसी प्रकार से कोई जप करना हो, किसी प्रकार कोई पाठ करना हो, अपने जीवन में कोई साधना करनी हो, तो इस प्रकार से भी पराक्रम करता है साधना को लेकर के। तो यहां पर यदि व्यक्ति पराक्रम करता है तो अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की को प्राप्त करने वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा सनही कई बार जो है अपने पराक्रम को लेकर उदासीन भी हो जाता कि भटकाव जैसा लगने लगता है। कैसे कि अब क्या करें, कोई काम किया उसमें लाभ नहीं मिला, हम पराक्रम कर रहे हैं लेकिन हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार जो है मन दुखी हो जाता है कि हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा, क्या करना चाहिए। तो हम फिर मतलब निष्क्रिय हो जाते, उदासीन जैसे हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, कुछ करने का मन ही नहीं होता, मन दुखी रहता है। तो इस प्रकार दुखी होने की आवश्यकता नहीं, अपने कार्य को और थोड़ा सा मेहनत के साथ, क्योंकि हमारे कार्य में क्यों हम निराश होते हैं, क्यों निराशा आती है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपने कार्य में मेहनत में कमी कर देते हैं। उदासीनता है ना, तो थोड़ा सा किया उसके बाद में हमने ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य यदि हमें विशेष लाभ यदि प्राप्त करना है तो थोड़ा सा समय हमको देना पड़ेगा, समय को और बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें मेहनत यदि हम करते हैं तो पराक्रम के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। और भाई बहनों से थोड़ा सा संबंधों में थोड़ा कमी आती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो तेज होता है, तो कई बार यदि किसी प्रकार से गलत बोल दिया तो उनके जो है वचनों के द्वारा हमको कष्ट पहुंचता है, तो उनके संबंधों में थोड़ी बहुत खटास भी आने की संभावना रहती है। यदि किसी प्रकार शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वो हमारे लिए, हमारे भाई बहनों के लिए भी लाभकारी होते हैं और हमारे संबंध भी बहुत अच्छे बनती है। यदि अकेला बैठा हो और कहीं पाप ग्रहों से संबंध बन जाता है तो और भी ज्यादा हमारे बीच में संबंधों में, भाई बहनों के बीच में संबंधों में खराबी उत्पन्न करता है, मनमुटाव की स्थिति बनाता है। इस प्रकार से हमें तृतीय भाव में यदि सूर्य विराजमान हो तो इस प्रकार से हमें उसके फल को जानना चाहिए। हर हर महादेव।